नमस्कार दोस्तों, कैसे हो। तो दोस्तों, मेरा नाम है जयचंद गंटेलवाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जयचंद राजस्थानी। यस, आप सबको पता है कि मैं एक रेक्टम कैंसर सर्वाइवर हूँ विथ परमानेंट कोलोस्टोमी। जिनको नहीं पता है भैया सुन लो, ठीक है। तो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत खास है क्योंकि आज के वीडियो में हम जो आम कैंसर की जो सिम्टम्स होते हैं, जी हाँ दोस्तों, जो नॉर्मल सिम्टम्स होते हैं जो हम अपनी बॉडी में बहुत जल्दी और आसानी से भाप सकते हैं, उसके ऊपर बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसको ध्यान से देखना। और मैं आपको पहले ही बता दूं, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ और मैं जो भी बता रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। और कहीं ना कहीं क्योंकि मैं एक सर्वाइवर भी हूँ तो आप थोड़ा बहुत मुझ पर भरोसा कर सकते हो। तो इसीलिए इस वीडियो को ध्यान से देखना, एंड तक देखना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमारी बॉडी है ना, ऐसा नहीं है कि कोई भी कैंसर हो जाए और कहीं ना कहीं हमें कुछ भी उसके संकेत ना दे। जी हाँ दोस्तों, ऐसे कम देखा जाता है। हमारी बॉडी कहीं ना कहीं उसको दिखाने की कोशिश करती है और हम उसको ज़्यादातर कभी पहचान नहीं पाते, इसीलिए देरी हो जाती है और इसीलिए ट्रीटमेंट में बहुत दिक्कतें आती है या तो इंसान को खोना पड़ता है। खैर, ये तो अलग बात है। पर कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं जिसको हम आसानी से देख सकते हैं और क्या पता कैंसर से बच सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं माउथ के और थ्रोट के ऊपर वाले जो एरिया है, ये वाले एरिया के ऊपर हम बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, माउथ कैंसर में देखा गया है कि अगर आपके आपके मुंह में कोई भी पैचेस आ रहे हैं, लाल कलर के अल्सर आ रहे हैं, सफ़ेद कलर के अल्सर आ रहे हैं, जी हाँ दोस्तों, ये कहीं ना कहीं ये कैंसर के संकेत हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, संकेत हो सकते हैं, सिम्टम्स हो सकते हैं और इसको आपको हल्के में नहीं लेना है। अगर ये चीज़ें ठीक नहीं हो रही है नॉर्मल ट्रीटमेंट से, तो आपको जल्दी से एक अच्छे सर्जन से मिलना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, एक अच्छे सर्जन से मिलिए। अगर आपको, जो लोग टोबैको खाते हैं, तंबाकू खाते हैं, और इनमें ज़्यादातर ये देखा जाता है, उनमें ट्यूमर वगैरह होने लगती है और मुंह खुलने में भी काफ़ी दिक्कत होती है। तो ये भी कहीं ना कहीं अर्ली कैंसर के सिम्टम्स है, जिसको जब भी आप अपने आप को महसूस करें ये सारी चीज़ें, तो इसको नेग्लेक्ट ना करें या इसमें देरी ना करें। आप जल्दी से डॉक्टर के पास जाए और इसका कहीं ना कहीं इसकी जांच करवाएं। अगर आपको गले में आपकी वॉइस, जी हाँ दोस्तों, अगर आपकी आवाज़ में ना कुछ फेर बदल लगता है, आपकी आवाज़, आपको ऐसा लगता है कि जो नॉर्मल है उसमें कुछ चीज़ें गलत हो रही है या तो आपकी आवाज़ चेंज हो रही है धीरे धीरे और ये लंबे समय तक हो रही है, तो कहीं ना कहीं कुछ दिक्कत हो सकती है वोकल कॉर्ड में या कुछ, तो ये कैंसर के संकेत हो सकते हैं। और अगर आपको कोई यहाँ पे ट्यूमर वगैरह जैसा दिखता है तो इसको आप डॉक्टर के पास जल्दी से जांच करवाएं, क्योंकि ये सारी चीज़ें हम महसूस कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इसके लिए हमें कोई टेस्ट वगैरह कराना पड़ेगा तभी ये सब चीज़ें समझ में आएगी। ये सारी चीज़ें हम देख सकते हैं, तो एटलीस्ट हम डॉक्टर के पास जल्दी जा सकते हैं। तो ये हो गया माउथ वाला कैंसर की जो सिम्टम्स हैं। तो ये बहुत जल्दी हम आसानी से पकड़ सकते हैं क्योंकि ये महसूस किए जा सकते हैं, दिखे जा सकते हैं। और दोस्तों, दूसरा सबसे बड़ा जो सिम्टम्स हमें कहीं भी अपनी बॉडी में दिखता है, तो दोस्तों वही कैंसर का सिम्टम हो सकता है या तो चेतावनी हो सकती है। क्या हो सकता है? जी हाँ दोस्तों, ट्यूमर, गांठ। अगर आपको शरीर में कहीं भी कोई भी हिस्से में गांठ जैसा महसूस हो रहा है, कोई भारीपन हो रहा है, गले में हो रहा है, पेट में हो रहा है, छाती में हो रहा है, स्पेशली जो औरतें होती है, जी हाँ दोस्तों, उनको ब्रेस्ट कैंसर में देखा गया है कि वो चीज़ें महसूस की जा सकती है। तो इसीलिए हम उसको जल्दी से पकड़ सकते हैं, जल्दी से उसकी जांच करा सकते हैं और कहीं ना कहीं ट्रीटमेंट में हम जल्दी जा सकते हैं, तो उसकी सक्सेस रेट भी काफ़ी होती है। तो आपको शरीर में कहीं भी गांठ होती है, महसूस होती है, तो उसको निगलेक्ट ना करें। ऐसा ना करें यार ये क्या है, कुछ नहीं है, इसको डर लगता है। क्योंकि बहुत बार देखा गया है कि वुमेन में, जो औरतों में, कि उनको इतना घर का प्रेशर होता है, इनका काम, उनका बच्चों का टेंशन, ये सब टेंशन, तो वो अपने जो चीज़ें होती है ना, अपनी ये सब चीज़ों में
हिम्मत करके डॉक्टर के पास नहीं जाती दोस्तों। उनको ऐसा लगता है कि मुझे अगर कुछ हो गया तो मेरे घर वाले को क्या होगा, मेरे बच्चों को क्या होगा। इसको आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि अगर आप कोई चीज़ का ट्रीटमेंट नहीं कराते हो तो वो चीज़ कम नहीं होने वाली। अगर आपको आज वो थोड़ा सा गांठ या भारीपन कहीं पे भी आपको लग रहा है तो उसको आप जल्दी से डॉक्टर के पास दिखाओ। ऐसा नहीं है कि उसको आप लंबा समय तक बाद में दिखाओगे तो वो चीज़ें कम हो जाएगी। कोई चीज़ें कम नहीं होने वाली, वो ज़्यादा ही होगी। और ऑब्वियसली अगर वो ज़्यादा होगी तो लंबा ट्रीटमेंट चलेगा। लंबा ट्रीटमेंट चलेगा मतलब ज़्यादा पैसे लगेंगे, और ज़्यादा पैसे लगेंगे तो ऑब्वियसली रिस्क भी बहुत ज़्यादा होगा। ट्रीटमेंट का सक्सेस रेट भी बहुत कम हो जाता है। और जो ट्रीटमेंट हमारा एक चीज़ से हो सकता था, जो मतलब कैंसर का, या तो सर्जरी से, या तो कीमोथेरेपी से, या रेडिएशन से, अगर बहुत ज़्यादा डिले हो जाती है, लेट हो जाता है, कोई भी चीज़ बढ़ जाता है तो ये तीनों कॉम्बिनेशन देना पड़ता है डॉक्टर को। और इसके वजह से ट्रीटमेंट महंगा होता है और पेशेंट की हालत भी ज़्यादा ख़राब होती है और सक्सेस भी बहुत कम चांस होते हैं। तो इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि कोई चीज़ आपको समझ में आ रही है, कोई चीज़ें आपको दिख रही है तो आप जल्दी से डॉक्टर के पास जाओ, सर्जन के पास जाओ, एक बड़े हॉस्पिटल में जाओ, जांच करवाओ। जी हाँ दोस्तों, जांच कराना बहुत ज़रूरी है। यस, जांच कराना बहुत ज़रूरी है। अब दोस्तों, वो कैंसर जो मुझे हुआ था वो है रेक्टम कैंसर, और उसके जो सबसे बड़े जो सिम्टम्स, जिसको हम बोलते हैं ना बाउल मोमेंट चेंजेस। जी हाँ दोस्तों, अगर हमारे लैटरिन जाने में कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऊपर नीचे हो रही है, उसके या तो आपको ज़्यादा लूज़ मोशन हो रहा है, या तो आपको कहीं ना कहीं ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, या तो आपको खून आ रहा है लैटरिन में, तो दोस्तों ये कहीं ना कहीं रेक्टम कैंसर या कोलन कैंसर के सिम्टम्स हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसको निगलेक्ट नहीं करना है। बहुत सारे पेशेंट इस पर बहुत गलती करते हैं, क्योंकि इसको कहीं ना कहीं इसको पाइल्स समझने की कोशिश करते हैं, या तो कुछ और समझ लेते हैं, जिसके वजह से वो या तो वैद्य के पास जाते हैं या तो किसी और के पास जाते हैं, और इसमें ट्रीटमेंट में बहुत दिक्कत हो जाती है। जो कैंसर हम आसानी से पकड़ सकते थे डॉक्टर, वो उसमें बहुत बड़ा ट्रीटमेंट और करना पड़ता है। तो ये चीज़ें अगर आपको दिखे तो एक अच्छे सर्जन के पास जाए जो आपकी जांच करे और कुछ चीज़ें एक पुख्ता नतीजे पे पहुँचे कि आपको दिक्कत क्या है। तो जो बाउल मोमेंट, आपके जो लैटरिन के जो जाने का जो तरीका है उसमें ऊपर नीचे होता है, तो वो भी एक बहुत बड़ा कैंसर का सिम्टम हो सकता है। तो इसको भी आप पे बहुत इम्पॉर्टेंट और ध्यान रखें इस चीज़ को। एक और जो सिम्टम दोस्तों जिसको हम आसानी से देख सकते हैं और समझ सकते हैं, जो है दोस्तों, आप खांसी लेते हो ना, अगर आपकी खांसी में कभी भी खून आता है, या तो खांसी लंबे देरी तक चलती है और वो ठीक नहीं हो रही है ट्रीटमेंट के बाद में, तो कहीं ना कहीं ये कैंसर के लक्षण है। जी हाँ दोस्तों, ये टीबी के केस भी हो सकता है, पर टीबी तो फिर भी क्योरेबल है, पर कैंसर, लंग कैंसर में बहुत ज़्यादा रिस्क होता है। तो इसको निगलेक्ट ना करें। खांसी अगर लंबे समय तक चल रही है और वो ठीक नहीं हो रही है और साथ में ब्लड भी आ रहा है, तो ये लंग कैंसर के सिम्टम्स हो सकते हैं। तो इसको भी निगलेक्ट ना करें, जल्दी से जांच करवाएं, और कहीं ना कहीं कोई चीज़ें पकड़ में आती है तो उसका ट्रीटमेंट करवाएं। एक और जो सिम्टम्स कहीं ना कहीं कैंसर का सिम्टम हो सकता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम हो सकता है, वेट लॉस। जी हाँ दोस्तों, वेट लॉस, भूख नहीं लगना, ये दोनों कहीं ना कहीं सिम्टम्स है ना कैंसर के हो सकते हैं। अगर आप कोई ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं कर रहे, मतलब कोई डाइटिंग वगैरह नहीं कर रहे, या तो कुछ ऐसी चीज़ें नहीं कर रहे जिसकी वजह से आपका वज़न ऑटोमेटिकली कम हो रहा है, तो आपको कहीं ना कहीं इसको सीरियस लेने की ज़रूरत है। क्योंकि वेट लॉस एक बहुत बड़ा सिम्टम देखा जाता है हर एक कैंसर पे। जी हाँ दोस्तों, मेरे कैंसर में भी, जो रेक्टम कैंसर था, मेरा भी वेट काफ़ी हद तक कम हो गया था, और ज़्यादातर कैंसर में वेट लॉस बहुत देखा गया है। तो अगर आपको अनएक्सपेक्टेड वेट लॉस हो रहा है और ये लंबे समय तक समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको एक अच्छे फिजिशियन या बहुत अच्छे सर्जन से मिलने की ज़रूरत है। मे बी वो टेस्ट करेंगे, उसके बाद में कुछ चीज़ें पकड़ में आ सकती है। तो इसे निगलेक्ट ना करें, वेट लॉस।
या तो भूख नहीं लगना या तो ऐसी कोई चीज़ें। एक और जो सिम्टम्स है जिसको हम आसानी से देख सकते हैं और समझ सकते हैं दोस्तों, वो है अगर आपके शरीर पे, चमड़ी पे कहीं भी कोई पैचेस या तो कुछ धब्बे जैसे आ रहे हैं या कुछ दाग जैसे बढ़ते जा रहे हैं और वो ठीक नहीं हो रहे हैं और उसका ट्रीटमेंट भी आप कर रहे हो पर वो ठीक नहीं हो रहे, तो कहीं ना कहीं वो भी एक स्किन कैंसर का एक सिम्टम हो सकता है या तो ब्लड कैंसर का भी सिम्टम हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि ब्लड में अगर कोई दिक्कत होती है, प्लेटलेट्स हमारे ऊपर नीचे होते हैं तो स्किन पे सीधा सीधा इफ़ेक्ट करती है और ये सारी चीज़ें कैंसर के संकेत हो सकते हैं। तो इस चीज़ को निगलेक्ट नहीं करना। अगर आपको ये चीज़ें दिखती है अपने शरीर में कहीं भी तो इसकी जल्दी से जल्दी जांच कराएं, क्योंकि जांच कराओगे तो कहीं ना कहीं उस जल्दी इसको पकड़ पाओगे और पकड़ पाओगे तो कहीं ना कहीं ट्रीटमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा। दोस्तों ये सारे सिम्टम्स आसानी से हम देख सकते हैं, भाप सकते हैं और कहीं ना कहीं वक्त से पहले उसका ट्रीटमेंट भी हम करवा सकते हैं। और ऑब्वियसली अगर ट्रीटमेंट जल्दी करवाएंगे तो जो ट्रीटमेंट का कॉस्ट होता है, कोई भी, मैं ये नहीं बोल रहा कि यहाँ पे आपको कैंसर ही होगा, कोई भी चीज़ ज़रूरी नहीं है। आपकी कोई भी बीमारी है, इसको जल्दी से अगर हम इसको समझ लेते हैं और उसके डॉक्टर के पास चले जाते हैं तो ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें जो बड़ी बीमारी है उससे बनने से पहले ही उसे हम क्योर कर सकते हैं। पैसे बहुत ज़्यादा वेस्ट होते हैं बड़ी बीमारियों में, कैंसर में तो आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। इसीलिए वक्त अपना ख़राब मत कीजिए, या तो कोई चीज़ स्थिति ना वेट मतलब कोई बिगड़ने तक वेट ना कीजिए। और कोई चीज़ें समझ में आ रही है, कुछ चीज़ें गलत हो रही है तो उसको अच्छे डॉक्टर के पास लेकर जाना बहुत ज़रूरी है। जी हाँ दोस्तों, ट्रीटमेंट का कॉस्ट भी बच जाएगा और कहीं ना कहीं जो ट्रीटमेंट सक्सेसफुल हो सकता है उसकी परसेंटेज उसकी बढ़ जाएगी, नहीं तो परसेंटेज भी कम होगी और ट्रीटमेंट भी काफ़ी महंगा पड़ेगा आपको। तो ये एक कोशिश थी कहीं ना कहीं, एक जो कॉमन सिम्टम्स होते हैं कैंसर के बताने की कोशिश की थी, कहीं ना कहीं थोड़ी रिसर्च करके या तो थोड़ा एक्सपीरियंस से। तो होपफुली अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर सकते हैं। कोई भी सुझाव है, कुछ भी आपके क्वेश्चंस है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए और यस आई विल आंसर दैट, मैं आंसर करूँगा जितना मुझे पता है। और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसे ही इम्पॉर्टेंट वीडियोस और आते रहेंगे इस चैनल पे। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड गुड बाय।